देखो ओल्ड एंड टर्मिनोलॉजी में क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 1 है, तो उसमें देखे ओल्ड एंड न्यू टर्मिनोलॉजी जो टॉपिक था उसमें हम लोग देखे थे हिंदुस्तान का एग्जाम्पल लेके हम लोग देखे थे। तो वहाँ पे समझाया था कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस हुए, उसको लेकर कैसे हिंदुस्तान को पहले कैसे सोचा जाता था और अब कैसे सोचते हैं। तो ये हम लोग कल डिफरेंस देख लिए थे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, फॉरेनर, कि फॉरेनर को वर्ड को कैसे इसका मीनिंग चेंज हुआ है। तो क्या बात लिखोगे इसमें, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल और सिंपल टर्म फॉरेनर। फॉरेनर का एग्जांपल हम लेके देखते हैं कि कैसे इसमें इसकी सोच में कि फॉरेनर को पहले लोग कैसे सोचते थे और आज हम लोग फॉरेनर क्या मतलब समझते हैं, इसमें हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, नाउ दीज डेज इट इज यूज्ड फॉर अ पर्सन हु इज नॉट अ इंडियन। इस समय हम लोग क्या करते हैं, फॉरेनर के बारे में सोचते हैं कि जो व्यक्ति इंडियन नहीं है, जो व्यक्ति इंडिया में नहीं रहता है वो फॉरेनर कहलाएगा। भाई इंडिया इतना बड़ा देश है, इंडिया में नहीं रहेगा तो क्या कहलाएगा, फॉरेनर। लेकिन पहले क्या सोचा जाता था कि बट इन द मिडिवल पीरियड में इट वाज यूज्ड फॉर एनी स्ट्रेंजर। कोई भी स्ट्रेंजर है तो उसके लिए लोग फॉरेनर वर्ड का यूज करते थे। जैसे हम लोग एक गांव में रह रहे हैं तो एक गांव दूसरे गांव का कोई व्यक्ति आएगा ना तो उसको हम लोग बोलते थे स्ट्रेंजर यानी अजनबी, और वो क्या कहलाते थे, फॉरेनर कहलाते थे। भले एक ही देश में रह रहे हैं लेकिन अगर दूसरे गांव से आया तो फॉरेनर कहलाता था ऐसे। लेकिन आज हम लोग क्या समझते हैं कि अगर कोई भारत का नहीं है, इंडिया का नहीं, दूसरे देश से आया है तो वो क्या कहलाएगा, फॉरेनर। इसका देखो ये याद रखोगे, इसे लेके हाईलाइट कर लोगे। हिंदी में इसको क्या बोलते थे, परदेसी, और पर्शियन लैंग्वेज में क्या बोलते थे, अजनबी। ये सब एमसीक्यू में आते हैं। ये ऐसे आ जाएगा, इन द हिंदी लैंग्वेज द स्ट्रेंजर या द फॉरेनर इज ऑल्सो नोन एज परदेसी, पर्शियन में अजनबी। ये लिख किस तरह हाईलाइट कर लो। देखो एनसीईआरटी क्लास 7 में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी पढ़ चुके हैं। ये टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टोरियन एंड देयर रिसोर्सेज। तो पहले हम समझते हैं कि हिस्टोरियंस क्या होते हैं। पहले क्या समझते हैं कि हिस्टोरियंस क्या होते हैं। देखो हिस्टोरियन क्या होते हैं, अ पर्सन हु स्टडी एंड राइट अबाउट द पास्ट, यानी वह व्यक्ति जो हिस्ट्री के बारे में यानी पुराने जमाने के बारे में पढ़ता है और उसी के बारे में लिखता है, आर नोन एज हिस्टोरियन। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, हिस्टोरियन करते हैं। तो इस टॉपिक में पहला समझ में आया वर्ड क्या है, हिस्टोरियन। तो क्या बताओगे, अ पर्सन हु स्टडी एंड राइट अबाउट द पास्ट इज कॉल्ड द हिस्टोरियन। अब देखो हिस्टोरियन क्या होते हैं, हिस्टोरियन यूज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज या क्लूज। हिस्टोरियन जिस क्लूज को यूज करते हैं पास्ट को जानने के लिए, क्या चीज, हिस्टोरियन जिस क्लूज को यूज करते हैं पास्ट को जानने के लिए, उसी क्लूज को क्या बोलते हैं हम लोग, रिसोर्सेज। उसी क्लूज को क्या बोलते हैं हम लोग, रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग टीवी में सीआईडी देखते होगे, तो सीआईडी में कोई मान लो मर्डर हो गया है, तो मर्डर जाता तो हम लोग को तुरंत पता चलता है भाई वो तो पास्ट में हुआ है ना। तो सीआईडी वाले क्या करते हैं, तो देखते हैं जाते, अच्छा ये गन है, अच्छा ये ऐसे मारा है, तो ये क्या क्लूज है। इसी क्लूज की हेल्प से क्या करते हैं, वो मर्डर का जो कातिल है उसका पता लगाते हैं। तो सेम यही काम करते हैं कौन, हमारे हिस्टोरियंस। हिस्टोरियन क्या करते हैं, वो जाएंगे कहीं पर देखेंगे तो कहीं पर क्या हुआ है कि कहीं पर कोई क्लूज मिल रहा है, कहीं पर क्या मिल रहा है, कुछ क्लूज मिल रहा है। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या मिल गया, पेपर मिल गया, तो कोई औजार मिल गया, तो किसी प्रकार की यूटेंसिल है, बर्तन मिल गया, तो वो सब उनके लिए क्या है, क्लूज है। उन्हीं से पता करते वो लोग कि पहले लोग कैसे जमाने में, किस जमाने में रहते थे। क्लास 6 में तो लोग पढ़े चुके हैं कि लोग कैसे पता करते, क्या क्या चीजें पता करते। हम लोग गाना, कौन से बच्चे कौन सा गेम खेलते थे, कौन सा गाना गाते थे, किस हथियार से वो लोग शिकार करते, सारी चीजें लोग पता करते हैं। ये सब लोग किससे पता करते हैं, उसी क्लूज के तरह। वही क्लूज क्या कहलाएगा, रिसोर्स है। बात समझ रहा है। तो हिस्टोरियन कौन है, वह पर्सन जो पास्ट के बारे में पढ़ता है और पास्ट के बारे में लिखता है, नोन एज हिस्टोरियन। और वो जिस क्लूज का यूज करता है पास्ट के बारे में जानने के लिए, वो क्लूज क्या कहलाता है, रिसोर्स। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया। आगे देखो, हिस्टोरियन आर लाइक अ डिटेक्टिव हु यूज ऑल रिसोर्सेज एज अ क्लूज। जैसे सीआईडी वाले होते हैं, सेम हिस्टोरियन में क्या होते हैं, वो भी क्या है, डिटेक्टिव टाइप के। वो भी पता लगाते हैं कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था, एग्जैक्ट कैसे, डिटेक्टिव ने सीआईडी लोग की तरह। बात में रहा है। तो क्या बताओ, हिस्टोरियन आर लाइक अ डिटेक्टिव हु यूज ऑल रिसोर्सेज एज अ क्लूज। समझ में आ रहा है। अब देखो इसमें, देखो तुम्हारे बुक में एज अ क्लूज एक स्टोरी दिया हुआ है, हम पढ़ के सुना रहे हैं, उसका मतलब समझा रहे हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ है एक स्टोरी, तो एक यहाँ पर है कंपेयर द फॉलोइंग, और एक यहाँ पर है। तो दोनों स्टोरी में लिखा हुआ है, क्या रहा है कि इन द 13th सेंचुरी, इन द ऊपर वाला, इन द 13th सेंचुरी एक राइटर है जिनको कोई अपना कुछ कहानी लिखना था, कुछ अपना कहानी लिखना था, तो उनके पास पेपर नहीं था। उनके पास क्या था, पेपर नहीं था। तो उन्होंने पुराना जो पेपर जो उनके अब किसी काम का नहीं था, उस पेपर पर जो उन्होंने लिखा था उसको धो डाला।
उसको क्या किया, धो डाला और धोकर उसको सुखाकर उसको फिर से इस्तेमाल में ले लिया। ये पहला कहानी, ध्यान समझो। क्या बताओगे कि यहाँ पर 13th सेंचुरी में, कब 13th सेंचुरी में एक व्यक्ति थे, उनको कुछ लिखना, विद्वान थे, तो वो कुछ लिखना चाहते, तो उनके पास पेपर नहीं था, तो उन्होंने क्या, जो पुराना जो उनके पास पेपर जिस पर उन्होंने पहले कुछ लिख रखा था, तो उसका काम नहीं था, तो क्या किया, उसको धो डाला, धो के उसको सुखा के फिर से उसको यूज किया। दूसरी कहानी, ठीक है, तो क्या किया, मतलब पेपर नहीं था ना बस, तो उसके लिए धोना पड़ा उनको। दूसरी कहानी में है कि उसके बाद अब हम लोग देखते हैं, उसके लगभग 100 सालों बाद हम लोग देखते हैं, हम लोग कोई सामान लेने जाते हैं, या उनके 100 सालों बाद अगर कोई सामान लेने जाता है, मतलब जाता था, तो उनको सामान जब लेते थे तो उनको पेपर में सामान मिल जाता था। किसमें, पेपर में लपेट के सामान मिल जाता था। 13th सेंचुरी के 100 सालों बाद, 13th सेंचुरी के 100 सालों बाद जब कोई सामान कोई लेता था तो बहुत अच्छा, कभी कभी क्या होता था कि पेपर में कोई सामान लपेट के दे देता था। दो स्टोरी हुआ, दोनों में कंपैरिजन करो। पहले में पेपर हम लोग को उनको नहीं मिला, तो क्या पेपर महंगा रहा होगा क्या? अगर महंगा नहीं तो खरीद नहीं लेते वो पेपर, इसका मतलब क्या था, महंगा। तभी लोग खरीदे, पेपर खरीदे नहीं, पुराना पेपर को धो डाले, धो के उसको सुखा के उसी को यूज किए। जबकि दूसरे वाले कहानी में क्या देख रहे हैं हम लोग, दूसरे वाले कहानी में हम लोग देख रहे हैं कि पेपर जो है ना, सामान लो तो उसी में पेपर उठिया के, इसका मतलब पेपर क्या हो गया है, सस्ता। पेपर क्या हो गया है, सस्ता। तो कहानी से कैसे हम लोग को पता चल रहा है कि पेपर 13th सेंचुरी में क्या था, महंगा, उसके 100 सालों बाद सस्ता। 13th सेंचुरी में महंगा था और आसानी से मिलता नहीं था। 14th सेंचुरी में क्या हो गया, मतलब उससे 100 साल बाद क्या हो गया, सस्ता। समझ आ रहा है? तो क्या बताओगे, आफ्टर सीइंग दिस स्टोरी, इस स्टोरी को देखने के बाद वी कैन कंक्लूड, इतना तो समझ में आ ही गया कि द पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर, कि धीरे धीरे पेपर 13th सेंचुरी के बाद से क्या होने लगे, सस्ते होते गए। इसी तरह हम लोग को सारी चीजें पता चलती हैं। बस में रहे, तो धीरे धीरे पेपर क्या हो गए, सस्ते गए एंड मोर वाइडली अवेलेबल, और धीरे धीरे क्या सभी लोगों को आसानी से अवेलेबल यानी उपलब्ध होने लगे। फिर धीरे मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखने वाले कुछ ग्रंथ, जो हाथ से लिखते हैं। पहले तो मशीनों से प्रेस व्रेस थे नहीं, तो हाथ से लिखते थे। तो मैन्युस्क्रिप्ट वर कलेक्टेड बाय द क्या है, वेल्दी मतलब अमीर पीपल, एंड दे प्लेस्ड इन द लाइब्रेरी एंड द आर्चिव। आर्चिव क्या होता है समझा रहे हैं। तो मैन्युस्क्रिप्ट क्या थे, जो हाथ से ग्रंथ लिखे जाते, किसी प्रकार स्टोरी या कोई भी फॉर्मूला जो सूत्र बनाते थे वो लोग, वो लिख के क्या करते थे, एक जगह कलेक्ट कर लेते थे। कौन, जो वेल्दी यानी जो अमीर या विद्वान रहते थे, जो गणितज्ञ रहते थे, ये लोग लिख लिख के रख लेते थे। और इसको क्या करते थे, या तो लाइब्रेरी में और या तो आर्चिव में ले जाके वहां पर स्टोर करके रख देते थे। ये समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत? सही, इतना लिख लो। देखो अब आर्चिव्स क्या होते हैं, आर्चिव से लिख लेना है, ये एमसीक्यू में भी आता है, वन वर्ड आंसर में भी आ जाता है। तो क्या लिखेंगे, आर्चिव अ प्लेस वेयर द मैन्युस्क्रिप्ट एंड द डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट। उस जगह क्या बोलते हैं हम लोग, आर्चिव्स। इसे लिख लोगे, ये तुम लोग का वन वर्ड आंसर में भी आता है और एमसीक्यू में भी आता है, इसे लिख लो।